2026 वेस्ट बंगाल इलेक्शन को समझने के लिए 2021 मतलब पिछला चुनाव जो हुआ था उसको समझना जरूरी है। वेस्ट बंगाल असेंबली में टोटल सीट्स 294 है, 294। टीएमसी को 213 सीट्स आई थी पिछले इलेक्शन में और वोट शेयर था लगभग 48%। बीजेपी को 77 यानी 77 सीट्स आई थी, वोट शेयर था 38%। वोट शेयर का गैप सिर्फ लगभग 10 परसेंटेज पॉइंट था, लेकिन सीट्स का गैप था 136। क्यों? क्योंकि बीजेपी के जो वोट्स थे वो ज्योग्राफिकली बिखरे हुए थे। लेफ्ट और कांग्रेस के वोटर्स ने भी स्ट्रैटेजिकली टीएमसी को ही वोट दिया था क्योंकि उन्हें बीजेपी को रोकना था। और 2021 के चुनाव का परिणाम बीजेपी के लिए एक सबक था। बंगाल जीतना है तो वोटर्स का मैथमेटिक्स बदलना होगा और 2026 में उन्होंने वो कर दिखाया। वोटर लिस्ट ने वो काम शुरू कर दिया जो बीजेपी फील्ड पर नहीं कर पाई। मुस्लिम्स पॉपुलेशन 27% है वेस्ट बंगाल में, लेकिन डिलीशन जो हुआ है वोट का वो 34% हुआ है। ये 7 परसेंटेज पॉइंट का गैप इस स्केल पर स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट नहीं है। सबसे ज्यादा प्रभावित जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, मुर्शिदाबाद, जो कि ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स जो है टीएमसी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं और माइनॉरिटी हैवी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ईसीआई पर डायरेक्टली बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाना गलत होगा, अनफेयर होगा और फैक्चुअली प्रूवेबल भी नहीं है, मुझको साबित भी नहीं कर सकते। लेकिन 3 सवाल है जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना चाहिए। पहला, चुनाव से ठीक पहले इतने बड़े पैमाने पर डिलीशन क्यों? ये रूटीन रिवीजन पहले क्यों नहीं हुई? दूसरा, एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाए गए जिसका काम होता है अगर आपका नाम कट गया है तो आप अपील करें ट्रिब्यूनल में, अगर आप सही पाए गए तो आपका नाम जोड़ दिया जाए। लेकिन फेज 1 की लिस्ट फ्रीज होने के बाद जो पहला इलेक्शन है उसका वोटर लिस्ट जो है फ्रीज कर दी गई। उसके बाद एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया। जब रेमेडी अवेलेबल हो लेकिन यूजलेस हो, किसी काम का ही ना हो, तो रेमेडी एक दिखावा है। तीसरा सवाल है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, जैसे वे ग्राउंड्स पर 27 लाख लोगों का वोटिंग राइट छीनना किसी भी डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड पर जस्टिफाई नहीं होता। इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है फ्री और फेयर इलेक्शन कराना। अगर उसकी कोई भी एक्शन इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल उस फेयरनेस को कॉम्प्रोमाइज करती है तो वो अकाउंटेबिलिटी से नहीं बच सकती और उन्हें जवाब देना चाहिए। एसआईआर एक जरूरी प्रोसेस है, लेकिन हर जरूरी प्रोसेस का दुरुपयोग भी हो सकता है। एक एजुकेटेड सिटीजन की जिम्मेदारी है प्रोसेस को समझना, सवाल पूछना और वोट जरूर करना। क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस लाइक इलेक्शन कमीशन कमजोर पड़ते हैं तो सबसे बड़ी ताकत होती है एक जागरूक नागरिक। शेयर करें, डिस्कस करें और ऐसे ही फैक्चुअल एनालिसिस के लिए फॉलो करते रहें। थैंक यू।